Hello everyone. Today we are going to start our next theory of intelligence, that is the Arthur Jensen view of intelligence. This is our fourth theory of intelligence. Now Arthur Jensen, he is given an important figure in the history of human intelligence. That is theory that occurred in February 1969. He is given this theory in 1969. He accepts the Spearman theory. That is the Spearman theory that have two factors, that is the G and S factor. But he accepts the Spearman theory. He accepts the Spearman idea of general factor in human intelligence, that is the G factor. ठीक है, इस पर आर्थर जेंसन ने क्या किया था, स्परमैन की थ्योरी को एक्सेप्ट तो किया था, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारा जनरल फैक्टर है वो आगे हमारे इंटेलिजेंस के लिए जनरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल फैक्टर में भी हमें 2 लेवल्स होने चाहिए, दैट इज लेवल 1 एंड लेवल 2। और लेवल 1 में उन्होंने एक सिंपल चीज़ों को रखा एंड लेवल 2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को रखा। लेवल 1 में उन्होंने सिंपल चीज़ों को क्या रखा, मेमोरी फंक्शंस, यानी कि हमारा मेमोरी कितना शार्प है, हमारे मेमोरी में कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, अगर वो हमारा जेनेटिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे मेमोरी फंक्शंस भी अच्छे होंगे। सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग, सिंपल चीज़ों को हम कितनी जल्दी लर्न कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने किस पे रखी थी, हमारे जेनेटिक लेवल 1 की जेनेटिक फैक्टर पे। और लेवल 2 में क्या किया था उन्होंने, लेवल 2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, यानी कि जिसके पास जो इन्वायरमेंट से जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ जो इन्वायरमेंट से जिसने एक्वायर किया है, इन्वायरमेंट से जो फैक्टर्स आए हैं, इन्वायरमेंट से जो लर्निंग हुई है, अगर वो लर्निंग स्ट्रॉन्ग है तभी हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाएंगे। यानी कि अगर हमने मैथ्स अच्छे से करा है, मैथ्स को अच्छे से पढ़ा है, कैलकुलेशंस अच्छे से आता है हमें, तभी हम मैथ्स के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें बेसिक ही नहीं हमारा क्लियर है तो हम कॉम्प्लिकेटेड सम्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अंदर में कॉन्सेप्चुअल थॉट्स में क्या, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जांपल गिटार क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमें बेसिक ही नहीं पता, चीज़ें सिंपल चीज़ें नहीं मालूम है, तो हम उसको कॉन्सेप्चुअल थॉट्स में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, गिटार कैसे, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट आने के पहले उसका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम कॉन्सेप्चुअल थॉट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने आर्थर जेंसन ने क्या बोला था, आर्थर जेंसन ने कहा कि हमारे एकेडमिक सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लेवल 2 का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, देन आवर नेक्स्ट थ्योरी दैट इज द वर्नन हायरार्की थ्योरी। जो वर्नन हायरार्की थ्योरी है, ये किसने दिया था, ये पी.ई. वेदर ने 1950 में दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो थ्योरी इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो हम लेवल्स में लेवल्स में उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, Now the next theory is the Vernon hierarchy theory. Vernon hierarchy theory जो कि this model was proposed by the P.E. Vernon 1950. The structure of human abilities, according to him, structure of human abilities in which human abilities are arranged in a hierarchy. Hierarchy यानी कि levels में arrange किया गया है। तो सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट लेवल जो है हमारा जी फैक्टर है, जो कि लेवल 1 में आएगा, जनरल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर दैट कम्स अंडर लेवल 1। देन अगेन लेवल 1 इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लेवल 2। लेवल 1 इज डिवाइडेड इन लेवल 2 बाय 2 groups, that is the VED, that is a verbal educational factor, and second is a KM, it is a special mechanical factor that come in the measure, it is a measure group में आएगा। ये measure group में कितना 2 डिवाइड हो गया, that is a VED, verbal education, and KM, that is a special mechanical factor। and then again लेवल 3 में क्या आएगा, लेवल 3 में VED यानी वर्बल एजुकेशनल फैक्टर के 3 ग्रुप्स होंगे, जो कि क्रिएटिव एबिलिटीज, वर्बल फ्लुएंसी एंड न्यूमेरिकल। यानी क्रिएटिव एबिलिटीज में क्या होगा,
क्रिएटिव, हमारी कोई भी चीज़ हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर कितना है, कितना जानने की इच्छा है हमारे अंदर, कितना हम चीज़ों को और अच्छी तरह से क्रिएटिव बना के यूज़ कर सकते हैं। देन वर्बल फ्लुएंसी, वर्बल फ्लुएंसी में हम चीज़ों को कितने फ्लुएंटली बोल सकते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ है कि इमेजिनेशन पावर हमारी अगर स्ट्रांग है या हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग है, हम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकते हैं, तो हम कोई भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ के बारे में हम उसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं। दैट कम अंडर वर्बल फ्लुएंसी। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ यानी कि आपके न्यूमेरिकल यानी कि कैलकुलेशंस आपके कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एजुकेशन में, जो एजुकेशन के पार्ट में कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव माइंड होना इंपॉर्टेंट है, वर्बल फ्लुएंसी होना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्बल एजुकेशन में ये 3 चीज आए हैं। देन KM दैट इज अ मैकेनिकल, स्पेशल मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, हमारा स्पेशल एबिलिटी होना जरूरी है, स्पेशल फैक्टर, साइकोमोटर एंड द मैकेनिकल फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, साइकोमोटर में क्या है, कोई भी चीज़ हम देख करके या भी कोई भी चीज़ परसीव करके या फिर कोई भी चीज़ देख करके कितनी जल्दी हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है चीज़ों को करने की। मैकेनिकल, हमारे अंदर मैकेनिकल पावर कितना है, क्योंकि KM ही यहाँ पर स्पेशल मैकेनिकल है, ठीक है। स्पेशल मैकेनिकल स्पेशल है। स्पेशल में क्या है, हम कोई भी चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स इमेजिनरी कैसे हो सकता है और उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेशल में आती है, ठीक है। देन अगेन लेवल 4 में क्या है, लेवल 4 में उन्होंने बताया कि अगेन जैसे क्रिएटिव एबिलिटी है, इसके भी 3 स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं। देन वर्बल फ्लुएंसी अगर अच्छी तो इसके भी स्पेसिफिक फैक्टर, देन अगेन न्यूमेरिकल के भी स्पेसिफिक फैक्टर। इसी तरह से उन्होंने बोला कि माइनर ग्रुप भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक फैक्टर जो दैट कम अंडर द लेवल 4। तो अकॉर्डिंग टू वर्नन हायरार्की थ्योरी, वर्नन हायरार्की थ्योरी में क्या था, उसने अपने थ्योरी को एक हायरार्की में दिया था, यानी कि एक लेवल्स में डिवाइड किया था। लेवल 1 जो कि सबसे मेन लेवल है, दैट कम अंडर G फैक्टर, उसमें G फैक्टर आता है, और फिर G फैक्टर जो है लेवल 1, और देन अगेन लेवल 2 जो है वो हमारा सबसे मेजर फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर फैक्टर जो कि 2 ग्रुप्स में है, दैट इज अ VED, दैट इज अ वर्बल एजुकेशनल, एंड नेक्स्ट इज अ KM दैट इज अ स्पेशल मैकेनिकल फैक्टर, वो लेवल 2 में आ गया। देन अगेन लेवल 3 में क्या है, लेवल 3 में वर्बल एजुकेशनल फैक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंड अगेन KM दैट इज स्पेशल मैकेनिकल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 3 पार्ट्स क्या क्या है हमारे वर्बल एजुकेशन के, 3 पार्ट्स क्या थे, वर्बल एजुकेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है आपका, क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगा तो अच्छा, वर्बल फ्लुएंसी होना ज़रूरी है, एंड नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल एबिलिटी होना ज़रूरी है। देन अगेन we come in KM that is a special mechanical factor। special mechanical factor क्या है, स्पेशल में क्या है, आप कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपके अंदर उतनी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए कि उसको हम मैनिपुलेट कर सकें। ये क्या होगा, ये थॉट्स किसके आते हैं, ये थॉट्स इंजीनियर्स के ही आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करने का, किसी भी चीज़ को बनाने का, तो ये मैकेनिकल के अंदर आता है। तो इसमें कितने 3 पार्ट्स इसमें भी डिवाइड किए गए, क्या, स्पेशल यानी कि आपके अंदर इमेजिनरी पावर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसके बाद सेकंड क्या है आपका साइकोमोटर, आप कोई भी चीज़ को देख करके या फिर उसको आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको असेंबल करने के लिए, बनाने के लिए, वो कैपेबिलिटी आपकी होनी ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट इज अ मैकेनिकल होना ज़रूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। देन अगेन इन लेवल 4 ईच एबिलिटीज़ और जो एक क्रिएटिव एबिलिटीज़, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ये सारे के हम स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर क्रिएटिव एबिलिटीज़ है तो इनके अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं। क्रिएटिव एबिलिटी, कोई चीज़ अगर क्रिएटिव करने के लिए आप क्रिएटिव माइंड है तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो इसी तरह से लेवल 4 में इन्होंने क्या बोला कि जो जनरल फैक्टर G ग्रुप है, जनरल फैक्टर्स हैं, वो बाद में जाकर के स्पेसिफिक फैक्टर भी बन सकते हैं,
ठीक है। तो वेरनर हायरार्की थ्योरी में हमारे क्या पता चला, हमारे यही पता चला इन शॉर्ट कि ये जो थ्योरी है इनकी ये लेवल्स में डिवाइडेड है, और लेवल्स में डिवाइडेड है तो जनरल फैक्टर जाकर के हमारा स्पेसिफिक फैक्टर भी बन सकता है। तो ठीक है, आज के लिए अब हमने यही देखा आर्थर जेनसन की थ्योरी एंड द वेरनर हायरार्की की थ्योरी देखी, जिसमें आर्थर जेनसन की थ्योरी में क्या था, 2 लेवल्स था, लेवल 1 एंड लेवल 2, एंड इसमें वेरनर हायरार्की की थ्योरी में क्या था, वेरनर हायरार्की थ्योरी में हायरार्कियल लेवल्स में डिवाइड था, यानी कि लेवल बाय लेवल डिवाइड था। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या देखा, जनरल से लेकर के वो बाद में स्पेसिफिक भी बन सकता है, स्पेसिफिक फैक्टर भी आ सकता है। ठीक है, ओके, फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।